लॉर्ड मिंटो 1905 से लेकर 1910 नवंबर 1905 से लेकर 1910 तक लॉर्ड मिंटो वायसराय होते हैं। इससे पहले कर्दिन होते हैं और कर्दिन के टाइम में ही लास्ट बड़ी चीज़ क्या हुई, लास्ट बड़ी चीज़ हुई 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च हुआ था। स्वदेशी मूवमेंट कर्दिन के टाइम में लॉन्च हुआ था। अब जब ये आते हैं वायसराय, ये बनते हैं तो प्रिवेंशन ऑफ सेडिशन एक्ट पास होता है। प्रिवेंशन ऑफ सेडिशन एक्ट 1905 को पास होता है। ठीक है, देशद्रोह को रोकने के लिए अधिनियम लाते हैं। देशद्रोह को रोकने का ये अधिनियम है। इसमें जो वैयक्तिक स्वतंत्रता है, इंडिविजुअल फ्रीडम है कि सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दो, सरकार के खिलाफ बोलो, उन सबको मारने के लिए, उन सबको खत्म करने के लिए ये सेडिशन एक्ट आता है। सेडिशन एक्ट इसीलिए आता है। इसके बाद इनके समय में क्या हुआ, कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ। कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ कब? 1906 में। कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन 1906 में हुआ। इसकी अध्यक्षता किसने की? दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता की। ठीक है, और यहाँ पे स्वराज को गोल की तरह पेश किया गया कि कांग्रेस का गोल है, कांग्रेस का लक्ष्य है स्वराज हासिल करना। और यहाँ पे स्वराज का मतलब क्या था? अंग्रेजों की आधिपत्य में रहना। ठीक है, एज अ डोमिनियन स्टेटस की बात हो रही है। ये डोमिनियन स्टेटस की ही बात हो रही है। स्वराज जो बात की गई थी, यहाँ पे जो गोल रखा गया था स्वराज का कि हमें स्वराज हासिल करना है, इसका मतलब था कि हमको ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर ही रहना है। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम के अंदर ही रहना है। ठीक है, तो यहाँ पे स्वराज जो था वो पूर्ण स्वतंत्रता की बात नहीं करता था। पूर्ण स्वतंत्रता की जो बात होगी सबसे पहले कब होगी? लाहौर सेशन में। ठीक है, लाहौर में उसकी रेजोल्यूशन पास होगा लाहौर में। तो यहाँ पे स्वराज का मतलब था सेल्फ रूल, लेकिन यूनाइटेड किंगडम के अंदर, ब्रिटिश सरकार के अंदर। अब एक घटना होती है शिमला डेपुटेशन की, शिमला मंत्रिमंडल। इसमें क्या होता है कि कुछ मुस्लिम जो बुद्धिजीवी वर्ग से आते थे वो लोग जाते हैं मिंटो से मिलने। कहाँ पे? शिमला में। शिमला क्यों? क्योंकि शिमला अंग्रेजों की ग्रीष्मकालीन राजधानी होती है, समर कैपिटल होती है। ठीक है, ये हम लोग पहले बात कर चुके हैं। वहां पे जाते हैं मिलने के लिए और वहां पे ये बात रखते हैं। जो शिमला डेपुटेशन होता है, शिमला मंत्रिमंडल होता है, उसका जो अध्यक्ष होता है, उसका जो मेन लीडर होता है वो होता है आगा खान। ठीक है, आगा खान अंग्रेजों के सामने ये बात रखता है कि मुसलमानों को ज़्यादा से ज़्यादा राजनीतिक भागीदारी मिले, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिले। ठीक है, पॉलिटिक्स के अंदर उनका भागीदारी बढ़े, इसके लिए वो बात रखता है। ठीक है, और मिंटो को ये बात थोड़ा भाई लगती है कि हाँ सही है, क्योंकि उनको क्या बाटो और राज करो की नीति से आगे बढ़ना था, जो कर्जन ने उसका बीज बोया था। ठीक है, पार्टीशन ऑफ बंगाल करके, और ये बात एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक, और जाके कहते हैं कि जाओ पहले अपनी पार्टी बनाओ। तो उसके बाद क्या होता है, आगा खान एक पार्टी बनाता है, इसका नाम होता है मुस्लिम लीग। ठीक है, तो शिमला डिप्रेशन अक्टूबर 1906 में हुआ। आगा खान वहां पे लीडर होते हैं मेन, और कहते हैं जाओ पहले पार्टी बनाओ, फिर तुमको हम पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन देंगे, तभी राजनीतिक भागीदारी तुमको देंगे। बात मान लेते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है कब? 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है। कहाँ पे? ढाका बांग्लादेश के अंदर। ढाका बांग्लादेश के अंदर इनकी स्थापना हो जाती है। ठीक है, इस पार्टी की स्थापना होती है, क्योंकि कहते हैं भाई राजनीतिक भागीदारी तभी देंगे जब तुम पॉलिटिक्स में आओगे, जब आपकी जो कम्युनिटी है वो पॉलिटिक्स में आएगी, तो उसके लिए एक अलग पार्टी बना लेते हैं, इसका नाम होता है मुस्लिम लीग। ठीक है, इसके बाद इसी मुस्लिम लीग के बनने के बाद जब मॉडल मिंटो रिफॉर्म आता है तो पृथक निर्वाचक मंडल बनाया जाता है। किसके लिए? मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल, जहाँ पे एक मुस्लिम जो किसी भी पद के लिए जब खड़ा होगा, ठीक है, राजनीति में, तो उसको वोट सिर्फ मुस्लिम ही दे सकता है, दूसरी कम्युनिटी नहीं दे सकती वोट। यही था पृथक निर्वाचक मंडल, सेपरेट इलेक्टोरेट। इसके बाद टाटा आयरन स्टील की स्थापना होती है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना होती है, जिसको लोग टिस्को के नाम जानते हैं। कहाँ पे? जमशेदपुर में। जमशेदपुर झारखंड में है। और इसकी स्थापना किसने की थी? जमशेद जी ने की थी। इसकी स्थापना जमशेद जी टाटा ने की थी। कब? 26 अगस्त 1907 को। 26 अगस्त 1907 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके बाद
इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट। ओरिएंटल का मतलब होता है पूर्व, तो मतलब जो भारत है, चाइना है, तो यहाँ पे जो आर्ट थी, जो यहाँ पे जो कला थी, उसको बढ़ावा देने के लिए एक सोसाइटी की स्थापना होती है। इसका नाम होता है इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट। इसका नाम है इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट। इस सोसाइटी की स्थापना होती, कौन करता? अवनींद्रनाथ टैगोर। अवनींद्रनाथ टैगोर इसकी स्थापना करते हैं 1907 में। और ये सोसाइटी स्कॉलरशिप देती है, ठीक है, आर्ट को बढ़ावा देने के लिए, कला को बढ़ावा देने के लिए स्कॉलरशिप देती है। जो पहली स्कॉलरशिप मिलती है वो मिलती है किसको? नंदलाल बोस को। पहली स्कॉलरशिप मिलती है नंदलाल बोस को, ठीक है। हाँ, तो सूरत फूट जो पड़ी थी, सूरत स्प्लिट जो हुआ था, जहाँ पे कांग्रेस 2 धड़ों में बढ़ गई थी, फाइनली 2 धड़ों में बढ़ गई थी। क्यों? क्योंकि कांग्रेस में शुरू से ही 1900 के बाद से ही कांग्रेस के अंदर 2 ग्रुप थे, एक नरम दल, एक गरम दल। नरम दल मानता था कि अंग्रेज हमारे लिए अच्छा तब करेंगे जो हमारा असली शासक है। कौन है असली शासक? क्राउन। क्राउन तक अगर हम अपनी बात पहुंचाएंगे, अपनी बातें रखेंगे, तो भारतीयों का वो अच्छा करेंगे, ऐसा उनका मानना था, ठीक है। और उनका यही मानना था कि कुछ नीतियां हैं ब्रिटिशर्स की, वो नीतियां बहुत ही वाहियात है, बहुत ही खराब है। जैसे ड्रेन ऑफ वेल्थ वाली जो पॉलिसी जो उन्होंने बताई, दादा भाई नौरोजी ने, वो भी नरम दल के थे। तो उन्होंने बताया कि कुछ नीतियां हैं जो बहुत ही खराब हैं, और जो भारत की समस्याएं हैं वो इसलिए है क्योंकि हम क्राउन को, जो असली शासक भारत का, उस तक हम अपनी समस्याएं नहीं पहुंचा पा रहे हैं, ठीक है। इससे बेटर होगा कि हम शिक्षा संबंधी काम करें, रचनात्मक काम करें, और स्वास्थ्य संबंधी काम करें। भारत के अंदर ये सारे काम करने चाहिए, ठीक है। ऐसा मानना था नरम दल का। लेकिन गरम दल का मानना था कि अंग्रेज हमको अंदर से खोखला कर रहे हैं, ठीक है, हमारा पैसा लूट के जा रहे हैं, और ये अब ऐसे नहीं मानेंगे। इसके लिए हमको क्रांतिकारी विद्रोह करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये फर्क था नरम दल और गरम दल का। गरम दल और नरम दल में फूट इसीलिए पड़ी क्योंकि गरम दल को ये मान चुका था कि नरम दल से जो है देश आजाद नहीं होगा, इनकी पॉलिसी से देश आजाद नहीं होगा। इनकी नीतियों को बोलते थे याचना वाली नीति, जाते हैं खाली भीख मांगते हैं, ठीक है। तो ये सारी समस्या हुई, इसी वजह से फूट पड़ गई, सूरत स्प्लिट हुआ 1907 में, ठीक है। इन्हीं के समय में अच्छा, जब सूरत स्प्लिट हुआ तो उस टाइम अध्यक्ष कौन था? सूरत का जो अधिवेशन था कांग्रेस का, उस टाइम जो अध्यक्ष था कौन था? रासबिहारी घोष, यही थे अध्यक्ष। और इनके समय में ही विस्फोटक पदार्थ अधिनियम भी पास हुआ। विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, एक्सप्लॉयटेटिव सब्सटेंस एक्ट 1908 भी इन्हीं के समय में पास हुआ था। एक्सप्लॉयटेटिव सब्सटेंस एक्ट 1908 भी इन्हीं के समय में पास हुआ था, ठीक है। और इनके समय में मॉडल मिंटो रिफॉर्म भी आया। मॉडल मिंटो रिफॉर्म भी आया जो हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे।